सोननगर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी का एक बेटा भी था, चंदू। वो एक सेठ के यहाँ जॉब करता था। एक दिन वो सेठ की बेटी से शादी करके अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तू किसे लेकर घर आया है? इससे तेरा क्या रिश्ता है? माँ, ये मेरी पत्नी लता है, इससे मैंने शादी की है। अरे करम जले, ये तूने क्या किया? तुझे पता था ना कि घर में तेरी जवान बहन अभी कुंवारी बैठी है। उसके बारे में तूने कुछ भी नहीं सोचा? तुझे इस कलमुही से शादी करनी ही थी तो कम से कम टुनटुनी के शादी होने तक तो रुक जाता। तेरी इन हरकतों की वजह से तेरी बहन से अब कौन शादी करेगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चला जा यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। यहाँ रहने कौन आया है बाजी? हमें तो मेरे पापा ने एक बहुत बड़ा फ्लैट गिफ्ट किया है, हम लोग वहीं रहेंगे। देख लिया ना अपनी माँ को? बड़ी अपनी माँ की तारीफ करते थे, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। इनका असली चेहरा देख लिया ना? अब चलो यहाँ से, मैं इन लोगों के पास एक मिनट भी नहीं रुक सकती। हाँ हाँ, चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं समझ लूंगी। मेरी सिर्फ एक बेटी है, आज से तू मेरे लिए मर गया। माँ, ऐसी बातें मत करो। एक न एक दिन भैया को अपनी भूल का एहसास जरूर होगा। बड़े आए थे माँ का आशीर्वाद लेने, मिल गया ना? अब चलो यहाँ से। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के बाद से चंदू कौवा अपनी माँ को घर खर्च के लिए पैसे देना बंद कर देता है। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, ये ले, मेरे पास थोड़े पैसे बचे हुए हैं, इनसे जाकर बर्गर बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आ। कल से मैं बर्गर बनाकर बेचूंगी। घर का खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन से टूनी चिड़िया बर्गर बनाकर बेचने लगती है। लेकिन टूनी चिड़िया का बर्गर ज्यादा नहीं बिक पाता था, क्योंकि आसपास में कई ठेले वाले बर्गर बनाकर बेचते थे। टूनी चिड़िया का सारा पैसा खर्च हो गया। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया एक दिन अपनी सहेली के घर जाती है। लूसी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मेरी मदद कर दे। कैसी मदद टुनटुनी? तू बोल तो सही, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। लूसी, मुझे तुझसे कुछ रुपए उधार चाहिए, मैं जल्दी ही तुझे लौटा दूंगी। अच्छा तो ये बात है, मैं तुझे अभी रुपए देती हूँ। पहले ये खा और चक्कर बता कैसी बनी है। मैंने पहली बार रसोई में इसे बनाई है। टुनटुनी लूसी के दिए हुए मैगी बर्गर को खाती है। लूसी, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, मुझे इसकी रेसिपी बताना, मैं भी अपने घर जाकर बनाऊंगी। लूसी कबूतरी टुनटुनी को मैगी बर्गर बनाने की रेसिपी बता देती है। टुनटुनी उसी समय सोच लेती है कि अब से वो और उसकी माँ मैगी बर्गर बनाकर बेचेंगी। घर आते समय टुनटुनी रास्ते में कुछ मैगी के पैकेट खरीद लेती है। टुनटुनी, तू इतने सारे मैगी का क्या करेगी? मम्मी, अब से हम लोग मैगी बर्गर बनाकर बेचेंगे। लेकिन बेटा, मुझे तो मैगी बर्गर बनाने नहीं आती। माँ, मैं अभी अभी लूसी कबूतरी से मैगी बर्गर बनाने की रेसिपी सीख कर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, तू मैगी बर्गर बनाकर देख ले। अगर अच्छी आमदनी होगी तो आगे से हम लोग मैगी बर्गर ही बनाकर बेचेंगे। अगले दिन टुनटुनी अपने ठेले पर मैगी बर्गर बनाने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता। टुनटुनी और उसकी माँ निराश अपने ठेले के पास खड़े थे। तभी एक पक्षी उनके ठेले पर आता है। दीदी, एक गर्मा गर्म मैगी बर्गर देना। टुनटुनी झटपट मैगी बर्गर बनाकर उस पक्षी को देती है। वो चटकारे लेकर खाने लगता है। दोस्तों, जल्दी इधर आओ, यहाँ चटपटा मैगी बर्गर मिल रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया, तुम लोग भी खाकर देखो। रोज रोज बिना मसाले वाली सादी बर्गर खाकर हम लोग बोर हो गए थे। इस तरह टुनटुनी की मैगी बर्गर काफी बिकने लगती है और जल्दी ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।